और तूने क्या किया? मैंने एज इट इज मना कर दिया। मम्मी जी चाय, दीदी चाय। अरे भाभी, ये चाय का ट्रे छोड़िए, आप तो ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सोने की चेन। अरे दीदी, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी लग रही है। क्या जरूरत थी दीदी आपको इतना खर्चा करने की? अरे भाभी, अब महंगा और सस्ता क्यों देख रही है? आप मुझे ये बताइए कि आपको चेन कैसी लगी, पसंद आई या नहीं? सच बताऊं तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? इसके लिए इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? माँ। अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि इसके लिए इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ दीदी, मम्मी जी सही कह रही हैं। क्या जरूरत थी इतनी महंगी चेन लाने की? और वैसे भी मेरे पास ऐसी बहुत सारी चेन्स पड़ी हैं, आपको लाने की जरूरत नहीं थी। अरे भाभी, इसमें ऐसा क्या बात हो गया कि आप ऐसे कह रहे हो? और वैसे भी वो सारी चेन मैंने तो नहीं दी है ना आपको, मैं तो आपके लिए ये लेकर आई हूँ ना। और वैसे भी आपका बर्थडे है ना आज, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट है। आपको पता है, जब मैं ज्वेलरी शॉप गई थी और मैंने ये चेन देखी तो मुझे लगा ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी के गले के लिए बनी है, इसलिए मैं इसे लेकर आई। थैंक यू सो मच। अरे ये सब तो ठीक है बहू, जाओ अब मेरी बेटी के लिए ना कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ। हाँ दीदी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लेकर आती हूँ। अब तू मेरी बात सुन, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है अपनी भाभी को? अरे माँ, क्या हो गया है आपको? इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? छोड़, अब बोलने का क्या फायदा। अब जब तू ले ही आई है तो क्या कर सकते हैं। अब ले आई है तो ले आई है, पर जब जाएगी ना तो इससे महंगी महंगी साड़ियाँ और महंगे महंगे सूट लेकर ही जाना, ताकि 2 पैसे तो वसूल हो। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो भी लेकर के आई हूँ भाभी के लिए, वो मन से लेकर आई हूँ। माँ, ये चेन लाने के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, और मैं ये चेन इसलिए भी नहीं लाई हूँ ताकि इसके बदले भाभी मुझे महंगी महंगी साड़ियाँ और सूट दे। और आप तो जानते हो ना, मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और आज तक मुझे जो कुछ भी दिया है वो तो भाभी ने ही दिया है ना, मैं तो उन्हें कुछ दे भी नहीं सकी। तो पहली बार उनके लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी ननद का ना हक होता है कि वो अपनी भाभी से गिफ्ट ले, और इन भाभियों का यही काम है, उनका फर्ज है कि वो अपनी ननद को खुश रखे। और वैसे भी कोई एहसान नहीं कर रही है वो तुम्हारे ऊपर। अरे वो तुम्हारे भाई की कमाई है, वो तुम्हें कुछ दे भी देती है, तो क्या हो गया? आपको पता है माँ, जिस तरीके से अभी आप भाभी के बारे में मुझे बोल रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरी सास मेरे बारे में बोलती है। जब उनकी बेटी घर आती है ना, तो वो तो सोचती है कि सारा घर उठा करके वो अपनी बेटी को दे दे। मैंने ना आज तक अपनी सास के लिए बहुत कुछ किया, बहुत खुश रखा उन्हें, बहुत इज्जत की उनकी, बहुत सेवा करती हूँ। आपको पता है, उनकी एनिवर्सरी से लेकर के उनके बर्थडे पे गिफ्ट देना, बहुत कुछ किया मैंने। पर इतना कुछ करने के बाद भी माँ, आपको पता है उन्होंने आज तक मुझे 1 पैसे का भी कोई सामान लाकर नहीं दिया। आपने कभी ये सोचा है कि ये सब देख करके मुझे कितनी तकलीफ होती होगी? और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसा मैं फील करती हूँ अपने घर में, वैसा भाभी यहाँ फील करे। और अगर मैं भी भाभी के साथ वैसा ही बर्ताव करूँ जैसा मेरे साथ होता है, तो फिर मेरे में और उन सब में क्या फर्क रह गया? और फिर मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं। और हाँ, एक बात आपको और समझाना चाहूंगी माँ, कि अब आपको ना भाभी के साथ ही रहना है, मेरे साथ नहीं। और इसीलिए मुझसे भी ज्यादा आपको भाभी की केयर करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ से उन्हें तकलीफ होती है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जब भाभी घर का सारा A to Z काम करती है, तो आपको भी उनका हाथ बटाना चाहिए। उनका काम आप करा सकती है, जैसे आप मेरे साथ किया करती थी। आखिर वो भी तो किसी घर की बेटी है ना माँ। और मैं ये बात कभी नहीं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस घर में आऊँ तो भाभी मुझे देखकर मुंह बनाए। मेरे मन में तो ये है कि जब भी मैं इस घर में आऊँ तो भाभी मुझे देख करके बहुत खुश हो। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई। बेटा, मुझसे गलती हो गई, अब तू जैसा कहेगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मानती हूँ कि मैंने अपनी बेटी और बहू में बहुत फर्क किया।
पर बस अब और नहीं, आज के बाद ना मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। आप सच में बहुत क्यूट और प्यारी हैं। दीदी ये लीजिए, आज ना मैंने एक एक डिश आपकी पसंद की बनाई है। अब आप खाकर बताइए कि कैसी बनी है। आपको मेरी फेवरेट डिशेस अभी तक याद थी भाभी? हाँ, कैसे नहीं याद रखूंगी। अपनी ननद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी, उसकी नापसंद पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी, तो और कौन रखेगा। देखा मम्मी आपने, भाभी मुझसे कितना प्यार करती है, उन्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.